भारत में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बहुत अहम खबर आपको बता दें। आज दोपहर 12 बजे कोरोना वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए एक्सपर्ट पैनल की एक बैठक होने वाली है। सरकार की ओर से बनाए गए इस एक्सपर्ट पैनल के सामने सेरम इंस्टीट्यूट पुणे की कोविशील्ड वैक्सीन होगी, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा देसी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सिन और अमेरिकी कंपनी फाइजर भी अपनी वैक्सीन से जुड़े प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट पैनल के सामने रखेंगे। आयुष्मान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आयुष्मान, नया साल है, नई उम्मीदें हैं, आज एक बड़ी घोषणा होने की भी उम्मीद है वैक्सीन को लेकर और 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि रेस में है। हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस बैठक से। गौरी, सभी निगाहें उसी मीटिंग पर टिकी हुई हैं जहां की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आज मिलने वाली है। फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन उनके पास है। एडिशनल डेटा दिया गया है, इस पर चर्चा 31 तारीख को भी हुई थी और इसके बाद अगले दिन की बैठक 1 जनवरी को रखी गई और अभी से 2 घंटे के बीच में 12 बजे के करीब वो मीटिंग शुरुआत होगी उस मीटिंग की, जिसमें ये डिस्कशन होगा। जितना सूत्र बता रहे हैं हमें गौरी, कुछ ना कुछ एक अच्छी खबर भारत के लिए ज़रूर आएगी, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई जा रही है, उसे यूके में अप्रूवल मिल गया है। तो MHRA का अप्रूवल कहीं ना कहीं एक बहुत मददगारी कदम होगा इनके लिए भी। यहाँ भारत में इसकी इमरजेंसी रोल आउट की भी परमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि बस अब वक्त तय करेगा कि ये किस वक्त अनाउंसमेंट होगा, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कुछ ही देर में जब मीटिंग शुरू होगी तो रास्ते सभी खुले हुए हैं जिसमें कि अनाउंसमेंट हो सकता है। साथ ही साथ फाइजर और भारत बायोटेक के एप्लीकेशंस पर भी चर्चा होगी। 2 बार फाइजर ने समय मांगा है। अब आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फाइजर का भी प्रेजेंटेशन होगा। ये उस दिन है गौरी जिस दिन फाइजर को WHO की तरफ से भी वैलिडेशन मिल गया है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मीटिंग से बाहर क्या निकलता है। उम्मीदें सभी ने इसी मीटिंग पर लगा रखी हैं, इमरजेंसी अप्रूवल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड वैक्सीन के लिए। जी बिल्कुल, ये अहम अपडेट है जो कि आ सकता है इस बैठक से। आयुष्मान, हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी अपडेट्स लेने के लिए वापस आपके पास आएंगे। मगर अभी वापस चलते हैं हमारे मुंबई न्यूज़ रूम, जहां पर श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और अभी जैसा कि हम सुन रहे थे श्वेता, किस तरीके से आयुष्मान बता रहे थे कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है यानी कि कोविशील्ड, वो सबसे ज़्यादा रेस में आगे चल रही है इमरजेंसी यूज़ के लिए। इस वैक्सीन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा और बताइए कि आखिर क्यों भारत के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल वैक्सीन मानी जा रही है, सबसे ज्यादा सूटेबल वैक्सीन मानी जा रही है। जी बिल्कुल गौरी, आज का दिन हर लिहाज से बहुत ही अहम है। साल का पहला भी दिन है और साथ ही साथ जो बैठक होने वाली जिसमें नतीजा आएगा कि कब से ये वैक्सीन पर जो फैसला आएगा। दर्शकों को बता दें कि ये खास इसी वैक्सीन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, तो वो हम दर्शकों को बता दें। इसमें कई सारे मुख्य बिंदु हैं जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले अगर इसके ऑक्सफोर्ड का और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके कोरोना वैक्सीन की बात करें, तो जो इसके रख रखाव की प्रक्रिया है, अगर गौरी ध्यान से देखें तो इसका फ्रिज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसे आसानी से रखा जा सकता है। खासतौर पर यहां बताना चाहूंगी कि कोरोना जितना ही खतरनाक था, उसकी जो वैक्सीन है उसके रख रखाव को लेकर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो खासतौर पे जो इसको रखने का है, फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसके लिहाज से ये बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसे अच्छे से रखा जा सकता है। वहीं दूसरी बात अगर करें, इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अगर पुणे की बात करें, हमारे देश पुणे की बात करें, तो सीरम इंस्टीट्यूट मतलब ये लोकल अगर बात करें तो ऑक्सफोर्ड के साथ सीरम मिल के बना रहा है। ये एक और ख़ास बात है जिसकी वजह से ख़ास तौर पे ये वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड की और सीरम इंस्टीट्यूट की है वो भारत के लिए और भी ख़ास बन जाती है, क्योंकि पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भी इसमें है, इसको मिलकर बना रहा है ऑक्सफोर्ड के साथ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और अहम बिंदु दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इसका लागत है, जो इसका कॉस्ट है, अगर बात करें कोरोना वैक्सीन के कॉस्ट को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं थी। तो खास तौर पे अगर इसके 2 डोजेस की बात किया जाए, जो 2 डोज दिए जाएंगे उसकी लागत जो है वो 1000 रुपए के
अंदर ही पड़ेगी, तो ये बेहद, यानी जेब पर भी लोगों की ये बहुत भारी नहीं पड़ने वाला है, जिसकी वजह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये जो वैक्सीन है ये भारत के लोगों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसका कॉस्ट यानी इसकी जो लागत है वो आम इसकी 2 डोज लेने पर 1000 के अंदर ही ये किसी को भी आसानी से मुहैया हो सकती है। इसके रखरखाव, इसके टेम्परेचर को लेकर भी 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का है, और साथ ही साथ पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट भी इसे ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बना रही है। तो ये सभी बातें बहुत अहम हो जाती हैं। इसकी वजह से ये जो वैक्सीन है ये देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। गौरी जी बिल्कुल, तो स्टोरेज, इसका जो उत्पादन है और इसका जो दाम है, ये 3 ऐसे पैमाने हैं जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को सबसे ज़्यादा इस रेस में आगे माना जा रहा है। जहां तक भारत की बात करें तो श्वेता हमें बता रही थी कि किस तरीके से इन पैमानों पे ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई देती है बाकी वैक्सीन्स के मुकाबले। शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि ये इमरजेंसी बैठक जो बुलाई गई है एक्सपर्ट ग्रुप की, उसमें भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि आयुष्मान भी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसको शायद हरी झंडी मिल जाए इमरजेंसी यूज के लिए। हालांकि ये कंफर्म नहीं है। बैठक पे सभी की नजर बनी हुई है। अपने दर्शकों को थोड़े और अपडेट्स दे दे वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़े हुए। भारत में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियां पूरी तरीके से जोरों पर है। कल यानी कि 2 जनवरी को पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा और इस ड्राई रन में सभी राज्यों की राजधानी में कम से कम 3 साइट्स पर टीकाकरण की मॉक ड्रिल की जाएगी, जिससे कि टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों को समझकर उन्हें दूर किया जा सके। हालांकि महाराष्ट्र ने इस मॉक ड्रिल में पुणे, नंदुरबार, जालना और नागपुर को भी शामिल किया है। वहीं कर्नाटक ने बेंगलुरु अर्बन, बेलागावी, कालाबुर्गी, मैसूर और शिवमोगा को भी ड्राई रन के लिए चुना है। इसी तरह तमिलनाडु में चेन्नई के साथ साथ नीलगिरी और तिरुनेलवेली जिलों को भी ड्राई रन का हिस्सा बनाया गया है। आयुष्मान हमारे साथ बने हुए हैं जो कि और ज्यादा जानकारी देंगे इस ड्राई रन के बारे में। आयुष्मान, ये जो पूरा का पूरा ड्राई रन का कॉन्सेप्ट है वो देशवासियों के लिए थोड़ा नया है। पूरे देश में इस तरीके की एक्सरसाइज शायद ही इससे पहले की गई हो। हालिया सालों में तो ऐसा नहीं देखने को मिला। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से सरकार को वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले इस ड्राई रन को अंजाम देना पड़ रहा है? किस तरह की चुनौतियां हैं जो कि कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल गौरी, सरकार से जब हमने इसी बात पर एक सवाल किया था तो सरकार के एक अधिकारी ने कहा था कि चुनौती जितनी बड़ी होती है तैयारी उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। मौजूदा स्थिति में जो कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलेगा उसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, करीब पहले ही चरण में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेखांकित किया गया है जिन्हें की वैक्सीन पड़नी है। ऐसे में ये वैक्सीन रजिस्ट्रेशन बेस्ड होगी, यानी सरकार की तरफ से एप्लीकेशन के थ्रू SMS भेजा जाएगा, जिसके बाद लोग आएंगे, एक तय तिथि तय समय पर ही वैक्सीन के लिए लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद वैक्सीन पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन के बाद एडवर्स इफेक्ट्स की देखरेख की जाएगी, क्योंकि सरकारों को पहले भी लिखा जा चुका है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको प्रिलिमिनरी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर, ब्लॉक्स के लेवल पर तैयारी करनी होगी कि आफ्टर इफेक्ट्स अगर कुछ होते हैं तो आपको उसके लिए तैयार होना होगा। उन आफ्टर इफेक्ट्स को आप देखेंगे कैसे, उसको लेकर तैयारी है। लोगों को अब मैनेज कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, उसको देखने के लिए किस तरीके से सरकार अपनी और ज़्यादा तैयारी कर सकती है, उन सब को देखते हुए वैक्सीनेशन का एक ड्राई रन पूरे देश में चलाया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, इन जैसे राज्यों में जहाँ की कोरोना का कहर हमने देखा है कि बड़ा था, 3 से ज़्यादा साइट्स पर यह अलाउड किया गया है। मौजूदा स्थिति में सरकार ये चाहती है कि राज्य सरकारें और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो एक तरीके की डमी एक्सरसाइज से तैयार रहें और देख पाएँ कि आखिर आने वाले समय में चैलेंजेस क्या होंगे। ये पहले 4 राज्यों में किया गया था और अब कल पूरे देश में सभी राज्यों में 3 साइट्स पर किया जाएगा। गौरी, काफ़ी बड़े पैमाने पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज की जा रही है और उद्देश्य सिर्फ यही है कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव असल में शुरू हो तो कोई भी चूक की गुंजाइश ना रहे और इसीलिए तैयारियां पूरी रखी जा रही है। शुक्रिया आयुष्मान इस पूरी जानकारी के लिए।